नमस्कार और आप देख रहे हैं योर स्टॉक, जहां पर अगले 1 घंटे हम आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देने वाले हैं। और इस शो की खास बात यही है कि बाजार की चाल जिस भी तरह की हो, आपके स्टॉक्स पर, आपकी खरीदारी पर आपको सही सलाह मिलनी चाहिए। और यही मकसद होता है इस शो का। हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए आपको भले ही निवेश करना हो या पैसे लगा चुके हो, हर तरह का मार्गदर्शन हम देते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश कर लेते हैं क्योंकि आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं हमारे नंबर पर 9167329108। इस नंबर पर अपने सवालों को SMS के जरिए पूछिए और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा, आपने किस भाव पर खरीदा है और कब तक आप उसमें रुकना चाहते हैं, क्योंकि आपकी अवधि के अनुसार ही आपको एक टेक्निकल या फंडामेंटल व्यू जो है वो दिया जाएगा और आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। इसके अलावा अगर सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो यूट्यूब पर हमें ज़रूर देखिए और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए। सवाल डालने के लिए तरीका वही है, स्टॉक का नाम, किस भाव पर लिया है, कब तक इसमें रुकना चाहते हैं, और हम आपको पूरा मार्गदर्शन देंगे आपकी खरीद पर। और आज मेहमान के तौर पे आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ निर्मल बैंक से स्वाति होतकर भी जुड़ गई हैं। स्वाति, आपका स्वागत है योर स्टॉक में। और स्वाति, आपके पास हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बाजार की चाल पर डाल लेते हैं नज़र और उसके बाद हम स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार का एक ओवरव्यू भी आपसे जानना चाहेंगे। तो क्लियरली अब ऊपरी सरों से हम देख रहे हैं कि दबाव बाजार में और अपनी बढ़त पूरी तरह से गंवाता हुआ 24,695 के लेवल्स हमें बाजार में दिखाई दे रहे हैं। और सेंसेक्स आप देखिए फिलहाल 160 अंक के दबाव के साथ 553 के लेवल्स के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी आप देख रहे हैं यहाँ पर दबाव ज़्यादा है, 53,818 के लेवल्स, आधे % की कमजोरी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है हमें। इनफैक्ट अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें, इनमें हल्की फुल्की खरीदारी हमें दिखाई दे रही है। लगभग 1/4% के आसपास की तेजी के साथ यहाँ पर मोमेंटम बना हुआ है। सेक्टर स्पेसिफिक चाल अगर हम देखें तो ऑटो देखिए आज रफ्तार में है। तमाम काउंटर्स भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में इनका नाम शामिल है। M&M आप खासतौर से देखिए लगभग 2.5% ऊपर। फिलहाल आइशर में हम देख रहे हैं लगभग 1.5% की तेजी। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, सभी में हम देख रहे हैं 1% के पार की तेजी के साथ कारोबार भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप दबाव देख सकते हैं क्लियरली। FMCG पैक में आज जबरदस्त दबाव है। तमाम काउंटर्स हम देख रहे हैं कि आज लाल निशान में है, लगभग आधे से 1% की कमजोरी के साथ। इंडेक्स भी लगभग 1.25% नीचे कारोबार कर रहा है। IT भी हम देख रहे हैं 1% के पार की कमजोरी दिखा रहा है। FMCG काउंटर्स में आप देखिए तो ITC में सबसे ज्यादा लगभग 2% के पार की कमजोरी, लेकिन उसके बाद लगातार IT काउंटर्स, TCS देखिए, इन्फोसिस देखिए, HCL टेक देखिए, तमाम काउंटर्स में हम देख रहे हैं लगभग 1.5 से 2% की कमजोरी अभी के सत्र में हमें दिखाई दे रही है। नेस्ले देखिए यहाँ पर 1% के आसपास कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन फार्मा काउंटर्स भी लेकर आएंगे आपके स्क्रीन पे, जहां पर हमें जोश दिखाई दे रहा है। इंडेक्स भी लगभग आधे से 0.5% ऊपर फिलहाल अपने कारोबार में बना हुआ है। मेटल्स फिलहाल काफी फ्लैट दिखाई दे रहे हैं। रियलिटी हम देख रहे हैं कि आधा % की कमजोरी यहाँ पर दिखाता हुआ कारोबार में। बैंकिंग में अगर हम PSU बैंक देख लें या अगर हम प्राइवेट बैंक देख लें, सभी में फिलहाल यहाँ पर इंडेक्स वाइज भी एक दबाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ केयर लगभग 1/4% ऊपर है और डिफेंस हम देख रहे हैं एक बार फिर से लाल निशान में फ्लैटिश कारोबार की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा सा यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे कि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट के दम पर हम देख रहे हैं कि एटर्नल और स्विगी में अच्छी खासी तेजी, क्योंकि इनके लक्ष्यों में बढ़ोतरी की गई है। खासतौर से अगर हम स्विगी के लक्ष्यों की बात करें तो 450 से लेकर 560 तक के लक्ष्य यहाँ पर MOSL की तरफ से हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खरीदारी की रेटिंग और इनफैक्ट इसमें टारगेट रिवाइज हुए हैं, बढ़त की ओर जो है इनके टारगेट्स आए हैं। बहरहाल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत सारा है जो कि हम समझेंगे, लेकिन स्वाति, तो बाजार ने काफ़ी हद तक GST की खबरों को और अनाउंसमेंट्स को फैक्टर इन कर ही लिया था, वो तो हमने कल ही देखा। और अब जो है बाजार ने अपनी पूरी बढ़त गंवा दी है। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं संभालने की, लेकिन वो फिलहाल कामयाब नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेजर इंडिसेस में जबरदस्त दबाव। कैसे देखती हैं बाजार को आप, और क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स आपके मुताबिक निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होंगे स्वाति?
फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेफिनेटली मार्केट अगर हम निफ्टी की बात करें तो काफी स्टक हुआ है विद इन द रेंज ऑफ 24,300 टू 25,000 के रेंज में ये स्टक हो चुका है। लास्ट एक महीने से देख रहे हैं ये हम 700 वोल्ट्स के दायरे में ही मार्केट चल रहा है ना। 25,000 हम रेजिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं, जो क्योंकि ये 50 डेज मूविंग एवरेजेस का रेजिस्टेंस हम फेस कर रहे हैं। नीचे में हम लोग ने सेम 5th ऑफ अगस्त में देखा था कि 24,330 340 के आसपास एक सपोर्ट लेवल बना के एक बाउंस बैक रैली दिखे थी। तो अभी व्यू लिटिल बिट कॉशियस है निफ्टी पे, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑन एवरी रेजिस्टेंस लेवल्स ऑफ 25,000 लेवल्स हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है या प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। तो जो स्मूथ अप रैली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें देखने नहीं मिलेगी अनलेस एंड अनटिल इट्स ट्रेड बिलो 25,000 के नीचे। जब तक ट्रेड हो रहा है तब तक व्यू कॉशियस रहेगा। जैसे ही 25,000 के लेवल्स ब्रेकआउट करती है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो काफी अच्छी स्मूथ रैली हमें देखने मिल सकती है 25,400 से 25,700 के लेवल्स तक। तो अगर डीप मैक्सिमम आप देखा जाए तो 24,300 तक है। वहां पे हम एक डबल बॉटम्स देख सकते हैं बनते हुए, एंड वहां से एक रिवर्सल रैली हमें देखने मिल सकती है। तो ये ओवरऑल अभी स्टक हुआ है रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशंस में। निफ्टी की, बैंक निफ्टी की अगर बात करो तो बी 20 डेज मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि लास्ट अगर आप एक महीना का डेटा भी देखोगे तो 20 डीएमए का ब्रेकआउट दे नहीं पा रही है बैंक निफ्टी, विच इज अ वेरी कॉशियस साइन ऑन द टेक्निकल फ्रंट। मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो 55,200 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रही है। जब तक उसके नीचे ट्रेड करे तब तक व्यू कॉशियस रहेगा। लो टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशन में चल रहे, क्योंकि अभी तक कोई भी ट्रेंड रिवर्सल मुझे नहीं नजर आ रहा है। द ओनली इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि डेली चार्ट्स में भी ये ओवरसोल्ड जोन के आसपास एंटर हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लिटिल बिट सेलिंग प्रेशर्स थोड़े कम होते हुए हमें नजर आएंगे। अगर डेप्थ की बात करो तो 53,500 के आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट फॉर्मेशन हो सकता है। देन उसके बाद हमें एक रिवर्सल या बाउंस बैक रैली देखने मिल सकती है, विच विल अगेन टेक बैक निफ्टी टुवर्ड्स 55,200। उसके ऊपर ही अगर होता है तो ट्रेंड चेंज हमें देखने मिलेगा। एक डेढ़ महीने का जो हम कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड दिख रहे हैं वो ट्रेंड चेंज होते हुए नजर आएगा। फिर निफ्टी हमें 56,400 के आसपास जाते हुए नजर आएगी। तो मार्केट ही काफी वोलेटाइल एंड चॉपी रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं कहूंगी कि स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग में ध्यान रखिएगा rather than concentrating on the Nifty or the Bank Nifty। चलिए, तो यहाँ पर एक रेंज बाउंड मूवमेंट हालांकि बाजार में दिखाई देगी। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जो है उस पर आपको फोकस करना चाहिए और उसके लिए आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं अगर आपको किसी भी तरह के मार्गदर्शन की ज़रूरत है। चलिए जुड़ना शुरू करते हैं दर्शकों के साथ, और लाइव दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुधाकर साहब, नमस्कार सुधाकर जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं जलगांव से बोल रहा हूँ। जलगांव से बताइए सर, क्या क्या खरीदा है और किस किस लेवल पर? मैडम मेरे पास वेदांता के 700 शेयर है एट द रेट ऑफ 254। ओके। और मोटर से 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 254 अगेन। चलिए, दोनों में ही तो 254 की खरीद है और इसे मैं बम्पर। लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ। ओके ओके सर, मुबारकबाद। यहाँ पर मेरे ख्याल से दोनों में ही आपको बढ़िया मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने अच्छी खरीद के लेवल पर यहाँ पर जो है रणनीति बनाई है, और निवेश का आपका नजरिया है लॉन्ग टर्म होल्ड भी करना है। पार्ट प्रॉफिट बुक करने को लेकर फिलहाल कोई इरादा नहीं है आपका कि करना चाहते हैं? नहीं, फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है पार्ट प्रॉफिट बुक करने का। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, मुबारकबाद आपको। और स्वाति, 254 दोनों ही काउंटर्स में इनकी बाइंग लेवल है और बढ़िया मुनाफा, लेकिन पार्ट प्रॉफिट बुक नहीं करना है। निवेश का इनका नजरिया है, रुकने की ही सलाह होगी, क्या कहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सुधाकर जी, डेफिनेटली काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे उनका बाइंग लेवल्स है, एंड पेशेंसली अपने होल्ड किए हैं ये दोनों काउंटर्स। वेदांता करंट लेवल्स पे मुझे लगता है डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। इस पे एक मोमेंटम रैली हमें देखने मिलेगी। जब ये 460 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो अपसाइड रैली 500 520 तक ओपन हो जाते हैं। तो मेरे व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है वेदांता पे, आप होल्ड ऑन कर सकते हैं। टाटा मोटर्स की बात करें, यस, कुछ काफी महीनों से हम देख रहे थे कि ऑटो पैक्स नहीं चल रहे थे। मैं जैसे जीएसटी की बात आई है तब तक ये सेक्टर्स को काफी अच्छे मुनाफे देखने मिल सकेंगे। एंड अभी सीजन्स भी आ रहे हैं, जैसे दिवाली आएगी तो मोस्ट प्रोबेबली इन लोग के सेल्स काफी बढ़ते हुए हमें नजर आएंगे। टाटा मोटर्स अब करंट लेवल पे अगर आप चाहते हो इन्वेस्टमेंट करना और भी,
तो करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी दिनों से होवर हो रहा है 200 डे मूविंग एवरेज का, जो कि अराउंड 700 के आसपास है। जैसे इसके ऊपर चला जाएगा, इसमें ट्रेंड रिवर्सल एंड बुलिश साइन हमें नजर आएगा ऑन द टेक्निकल फ्रंट, जो कि स्टॉक को लेके जा सकता है 800 से 850 के। तो वो लेवल्स मेरे हैं 1 साल के रेंज में, तो डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं दोनों काउंटर फॉर द मेंशन्ड टारगेट्स। ऑलराइट, चलिए होल्ड करने की ही सलाह, एक बार फिर से मुबारकबाद। और मेरे ख्याल से इस तरह की बाइंग लेवल्स बहुत बढ़िया होते हैं अगर आपका नज़रिया निवेश का होता है। हालांकि बम्पर मुनाफा है, आप चाहें तो बांध भी सकते हैं, वरना निवेश के लिहाज से आप इक्विटी और डायरेक्ट इक्विटी का बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं रणनीति के लिहाज से। ऋषभ जैन साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। ऋषभ जी नमस्कार। हेलो जी ऋषभ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी मैम जी, मेरे पास BLS ई सर्विस की 600 क्वांटिटी है, हाँ। 244 के भाव से। हाँ नजरिया लॉन्ग टर्म है। हाँ, और हाँ। एजीटेल की 430 है अपने पास, हाँ, हाँ। 671 के भाव से। और अमरा राजा बैटरी मोबिलिटी 1014 के भाव से है, 260 पीस है। मैम जी, इन तीनों में नजरिया जानना चाहते थे। अमर राजा बताएंगे एक बार बाइंग प्राइस? ऋषभ जी, अमर राजा की आप वो बताएंगे बाइंग प्राइस? 1014 के भाव से। 1014। दफ्तर जा रहे हैं क्या ऋषभ जी? हाँ जी। दफ्तर जा रहे हैं रास्ते में? नहीं मैम जी, आवाज थोड़ी सी यहाँ पे कट रही है। थोड़ा सा हम अपने शॉप में ही हैं, दफ्तर नहीं, खुद का काम होता है। हाँ, अच्छा किसी अच्छा, के- बढ़िया बढ़िया। किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं। अरे बढ़िया। चलिए ठीक है, तो तीनों काउंटर्स में मुझे नजरिया बता देंगे कितना समय आप रुकना चाहते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, साल 2 साल जितना आप, मतलब कि हमको प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट हिसाब होना से निकले, तो पैसे लेके निकले। कहने का मतलब ये है। बाकी हमारे पास तो बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। अच्छा। इरेडा मेरा 2 लॉट लगा था, हाँ, हाँ। 32 के भाव से, अभी भी हाँ। पड़ा हुआ है। ओह, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पैसा अपना है। काफी मंझे हुए खिलाड़ी हैं मतलब आप, हैं? सेफ में हम निकल लें। चलिए ठीक है, अब बताते हैं कि नजरिया भी आपका अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी चार्ट्स के मुताबिक आपको क्या स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए अगर कहीं पर कोई दिक्कत दिखाई दे। तो स्वाति एक एक करके लेते हैं। अदानी टोटल गैस 674 ही बता रहे हैं इनकी बाइंग प्राइस है। यस, ओवरऑल ये पर्टिकुलर सेक्टर्स में हमें थोड़ा सा व्यू कॉशियस है मेरा। अगर ये स्टॉक की भी बात करो तो टेक्निकली 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, कंटिन्यूस लो टॉप लो फॉर्मेशंस में चल रहे हैं। तो जितने भी टेक्निकल सेटअप्स है, लिटिल बिट कॉशियस है करंट लेवल्स पे शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर काफी लंबा नजरिया रखते हैं तो आप डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हो, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी कॉशियस है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। मुझे लगता है थोड़ी सेलिंग प्रेशर हमें और देखने मिल सकती है, जो कि काउंटर को 550 540 तक लेके जा सकती है। उसके बाद एक बाउंस बैक रैली हमें नजर आएगी। ट्रेंड कब चेंज होगा? जब ये 700 के लेवल्स ब्रेक करेंगे, तभी इसमें ट्रेंड चेंजिंग हमें एटमॉस्फेयर देखने मिलेगा एंड बाइंग वहां पे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग क्लस्टर रेजिस्टेंस बना है 695 700 के रेंज में। जब तक वो क्लियर नहीं करता है तब तक कोई मेजर स्मूथ रैली हमें देखने नहीं मिलेगी। वंस इट्स मैनेजेस टू क्लोज तो डेफिनेटली हमें 900 के टारगेट्स देखने मिलते हैं। तो अगर आपका लंबा नजरिया है, कैपिटल की कोई जरूरत नहीं है, तो डेफिनेटली यू कैन स्टे इन्वेस्टेड। अगला इनका वेलेस ई सर्विस भी था और इसमें इनकी बाइंग प्राइस 246 से बता रहे हैं। पीएलएस सर्विस डेफिनेटली एक अच्छा काउंटर है, बट अगर लास्ट आप 5-6 महीने का भी डेटा देखोगे तो ये काफी स्टक हुआ है विद इन द रेंज ऑफ 400 टू 350 के रेंज में। कंसोलिडेशन फेज चल रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर का। एक बार ये 400 के ब्रेकआउट से देंगे तो काफी अच्छी अपमूव रैली देखने मिलेगी। मैं कहूंगी कि आप होल्ड कीजिएगा। अगर आप प्रॉफिट स्टॉप लॉस चाहते हो तो 340 का एक स्ट्रिक्ट प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि अगर वो ब्रेक डाउन कर देता है तो हमें मेजर सेल ऑफ देखने मिल सकता है, जो कि स्टॉक को वापस लेके जा सकता है 300 से 280। तो यू कैन री एंटर दिस पर्टिकुलर काउंटर। तो 340 के स्टॉप लॉस से आप अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट विल बी 400, एनी मूव अबाउट दैट लेवल 440 450 तक हमें रैली देखने मिल सकती है। अमर राजा भी लिया है स्वाति 1014। देखिए, अमर राजा बैटरी में डेफिनेटली लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है। जिस हिसाब से ये रैली हमें देखने मिल रही है, वॉल्यूम्स के साथ प्राइस मोमेंटम्स अच्छी हो रही है, ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी अच्छी खासी रैली हमें देखने मिल सकती है 1100 से 1150 तक। तो वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टारगेट्स है, तो वो टारगेट्स के लिए आप डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं।
ऑलराइट, चलिए, तो ये तीनों ही काउंटर्स पर ऋषभ जी आपको रणनीति बताते हुए ऑल द बेस्ट। दर्शिका हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं रायपुर से बोल रही हूँ मैम, सबसे बोल रही हूँ। ओके, बताइए कौन सा काउंटर खरीदा है आपने और किस लेवल पर? मैम हाइकल लिमिटेड का है मेरे पास। एवरेज प्राइस अभी 340 है, 300 शेयर। 340 एवरेज प्राइस है। ओके, 300 शेयर या। दर्शिका, कब तक आप इसमें रुकना चाहती हैं? मैम लॉन्ग टर्म व्यू है, अभी लॉस है तो वही मैं सोच रही हूँ कि शुड आई शिफ्ट टू अनदर शेयर या फिर इसमें ही होल्ड रखना हाँ, चाहिए। देखिए, आपने कुछ बहुत ही ऊंचे लेवल पर ख़रीदा तो है और मेरे ख्याल से काफ़ी यहाँ पर डिप आप देख चुकी हैं। एक 249 मतलब पिछले एक महीने में तो काउंटर गया ही है। चलिए बताते हैं क्या करना चाहिए। स्वाति, आप रेकमेंड करेंगी क्या इनको इसमें और रुकने के लिए? और अगर हाँ तो शॉर्ट टर्म में कोई स्टॉप लॉस जो आप रेकमेंड कर सकती हैं? वैसे चार्ट्स पे तो एक डाउन ट्रेंड दिखाई ही दे रहा है। Yes, अगर चार्ट्स की बात करो तो डेफिनेटली ये साल कोई अच्छा नहीं रहा है। ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में मोर देन 30% के हम लोग ने डाउनफॉल देखे हैं, करेक्शन हुआ है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अभी ये ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, तो यहाँ से पुल बैक रैली हम उम्मीद कर सकते हैं। 320 340 के लेवल्स तक ही पुल बैक रैली हो सकती है। डाउनसाइड अगर स्टॉप लॉस रखना है तो 245 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, जो कि प्रीवियस स्विंग लो भी है। अगर वो ब्रेक डाउन करेगा तो और सेलिंग प्रेशर हिट होते हुए हमें नजर आएगा, फिर काउंटर को 200 के आसपास लेके जा सकता है। तो 245 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिएगा। सेल ऑन राइट स्ट्रेटेजी अपनाइए। अगर 350 के आसपास आता है तो एटलीस्ट पार्शियल अपनी पोजीशंस आप एम्प्टी खाली कर सकते हो। उसके ऊपर 400 420 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं, तो सेल ऑन राइट स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक में। काफ़ी घाटा हो रहा है। 245 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। 350 तक के लेवल्स आते हैं तो सेल ऑन राइज की रणनीति आपको जो है एक रेकमेंड की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और एमएनएम की आज बात करनी होगी, जहां पर शेयर जो है लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है आज के ट्रेड में। और एमएनएम आखिर क्यों है टॉप गियर में, तमाम डिटेल समझते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम से। तो अभिषेक, यहां पर निफ्टी के टॉप गेनर्स में काउंटर लगातार बना हुआ है। 2.5% के पार की तेजी अभी भी दिखाई दे रही है। अब बताइएगा क्या क्या वजह आपके मुताबिक काम कर रही है इस चाल के पीछे? देखिए, एमएनएम के टॉप गियर में होने की मुख्य वजह यही है कि जीएसटी काउंसिल ने काफी बड़ा फैसला लिया है और उम्मीद की जा रही है कि इससे सेल्स को भी बूस्ट मिलेगा। दरअसल छोटी कारों पर जो जीएसटी है उसको 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। यही नहीं, ट्रैक्टर पर, फार्म इक्विपमेंट पर भी जीएसटी कटौती का फैसला किया गया है और ये बहुत ही पॉजिटिव है कंपनी के लिए। बड़ी एसयूवी पर जीएसटी को बढ़ाकर किया गया है 40%, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पहले के मुकाबले ये भी सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि पहले 28% की जीएसटी के अलावा हम देखते थे कि 22% तक का कंपनसेशन सेस भी लगता था। तो ये सेस को खत्म किया गया है, जीएसटी बढ़ाया गया है, लेकिन जो टैक्स इंसिडेंस है वो पहले के मुकाबले कम होगा। तो अगेन एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो टोटल वॉल्यूम है एमएनएम का, जिसमें अगर आप कमर्शियल व्हीकल को भी शामिल कर लें तो 60% वॉल्यूम पर जो टैक्स है वो घट के आ गया है 18% पर। तो ये एक चीज है जो ट्रिगर कर रही है। बाकी एक जो डर था कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर यानी कि ईवीज पर टैक्स बढ़ेगा, वो टैक्स बढ़ा नहीं है और ये एक राहत की खबर है और इसके चलते भी शेयर में हम जोश देख रहे हैं। आगे की ट्रिगर्स क्या हैं? क्या एमएनएम यहां से और चलेगा? जी हां, चल सकता है। और ट्रिगर्स ये हैं कि इनकम टैक्स में जो कटौती हमने देखी थी बजट में, वो कटौती का फायदा धीरे धीरे अब लोगों के पास आने लगा है और हो सकता है कि उसके चलते हम ऑटो सेक्टर में भी उसके चलते बाइंग होते हुए देखें। दूसरी चीज ये है कि मॉनसून अच्छे हैं और अच्छे मॉनसून के चलते जो ग्रामीण मांग है वो बेहतर रहने की उम्मीद है और साथ साथ जो फेस्टिवल डिमांड है वो भी बेहतर रहेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक और चीज ये है कि अगर आप मारुति से तुलना करेंगे तो मारुति में जो इस साल के रिटर्न है वो 35% के ज्यादा के हैं, लेकिन अगर आप एमएनएम को देखेंगे तो रिटर्न है 15% के आसपास के। तो एक कैचअप रैली भी सेक्टर लीडर के मुकाबले शेयर में होते हुए हम देख रहे हैं। एक महीने में करीब 10% शेयर चला है। अगर आप 6 महीने की बात करें 30% की रैली हम देख चुके हैं। 2025 में अब तक 15%, लेकिन अगेन एक साल में नेट 30% ये शेयर चला है। तो टॉप गियर में है और आज हम देख रहे हैं कि ऑटो इंडेक्स को भी ऊपर रखने में एमएनएम का बड़ा योगदान है।
ऑलराइट, चलिए अभिषेक, तमाम फैक्टर्स यहाँ पर आपने बाती। आप बताइएगा, आप टेक्निकली चार्ट्स पर इस तेजी को भुनाने के लिए सही रणनीति क्या होगी? यस, एमएनएम एक काफी टॉप नॉच काउंटर है। अगर टेक्निकली बात करें तो लास्ट 3-4 महीने में जो कंसोलिडेशन फेज देखा था ऑलमोस्ट 3100 टू 3300 के लेवल्स के आसपास, वो ब्रेकआउट दे चुका है विद अ वेरी गुड वॉल्यूम्स। एंड जो भी न्यूज आए जीएसटी, डेफिनेटली ये स्टॉक है जिसको काफी अच्छे बेनिफिट्स होते हुए हमें नजर आएंगे ओवरऑल ये सेक्टर्स को। अपसाइड में इसमें क्षमता है 4000 के लेवल्स अब तक दिखने, क्योंकि इवन दो द काउंटर इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई लेवल्स, बट अभी तक ये ओवरबॉट जोन में नहीं हुए। तो आरएसआई काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली अभी भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है। 4200 के लेवल्स ओपन हुए हैं, तो वहां तक ये रैली कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस है, डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। अगर प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखना चाहते हो, 3100 एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स फॉर्मेशन होते हुए नजर आ रहे हैं मंथली चार्ट्स पे, तो वो एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशन आराम से 4000 के टारगेट्स के लिए आप होल्ड ऑन कर सकते हो। लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन कीजिए। 3100 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, आपका स्टॉप लॉस भी हो सकता है 4000 या उसके पार भी जाने की गुंजाइश है, लिहाजा बने रहें स्टॉप लॉस के साथ। स्वाति, इसी के साथ योर स्टॉक के इस एडिशन को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब भी दिए। कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगी? यस, जितने भी स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, रिकमेंड किए हैं, वो हम लोग, मेरे खुद के लोग पर्सनल पोजीशंस नहीं है, बट डेफिनेटली क्लाइंट्स को हम लोग ने रिकमेंड किए हुए हैं। शुक्रिया स्वाति, आप जुड़ी और आपने मार्गदर्शन दिया आज दर्शकों को। हम एक छोटा सा ब्रेक लें, उससे पहले एक खास मुहिम की जानकारी आपको दिए देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रही हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सके। योर स्टॉक के सेकेंड एडिशन में आपका फिर से स्वागत है और आपके सवालों पर हमारा फोकस होगा। झटपट आपको बता देते हैं कि सवाल पूछने का तरीका क्या है, क्योंकि एक नंबर जहां पर आप एसएमएस भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 9167329108। इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। आपको एसएमएस भी करना है, व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल इस पर पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं और यूट्यूब पर सवाल पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने स्टॉक स्पेसिफिक सवाल आप पूछ सकते हैं। स्टॉक का नाम, किस भाव पर लिया है, कब तक रुकना चाहते हैं, नई खरीद भी अगर आप करने का मन बना रहे हैं या सोच ही रहे हैं कि क्या रणनीति बनानी चाहिए, तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको वहां पर भी मार्गदर्शन दे सकते हैं। अवधि जरूर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपको टेक्निकल या फंडामेंटल व्यू जो है वो दिया जाएगा हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। तो हमारे साथ बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ेंगे और आपको मार्गदर्शन देंगे। लेकिन उससे पहले एक बार बाजार की चाल पर फोकस कर लेते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि बढ़त पूरी तरह से बाजार अब गवाता हुआ। बैंक निफ्टी आप देखिए 53,800 के लेवल्स पर यहाँ पर कारोबार हो रहा है। 0.5% की कमजोरी लगातार बनी हुई है और अभी फिलहाल 240 अंकों की कमजोरी बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है। 220 अंकों की कमजोरी के साथ सेंसेक्स लगभग 80,498 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 1/4% दबाव में। और निफ्टी भी आप देखिए 24,690 के आसपास दबाव में कारोबार कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप हम देख रहे हैं बहुत मामूली तेजी के साथ, हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि हरे निशान
दौरान का एक मोमेंटम बरकरार रखे, लेकिन इनफैक्ट अभी भी हम अब देख रहे हैं कि काफ़ी फ्लैट हो गया। यहाँ भी बढ़त एटलीस्ट निफ्टी मिड कैप में हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। स्मॉल कैप भी अगर आप देखें तो यहाँ हल्का फुल्का मोमेंटम जो है खरीदारी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अपनी डेज लो के बेहद करीब निफ्टी स्मॉल कैप भी हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आप मार्केट ब्रेथ देखें तो यहाँ पर 1282 रिक्लाइंस और 1382 एडवांसेस है, तो काफ़ी नेक टू नेक की यहाँ पर टक्कर है। और अब देखना होगा कि आने वाले कारोबारी घंटों में बाजार किस ओर करवट लेता है। एक बार निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश करेंगे, जहां पर एमएनएम टॉप पे बना हुआ है लगातार 2.25% की तेज़ी यहां पर दिखाई दे रही है। एटर्नल यहां पर ब्रोकरेज हाउसेस और एक मोमेंटम जो कि खरीदारी का बना हुआ है वो आज भी कंटिन्यू होता हुआ 2% के पार की तेज़ी पर कारोबार हो रहा है। आयशर लगभग 2% ऊपर, एसबीआई लाइफ भी हम देख रहे हैं लगभग 1.5%, मारुति सुजुकी, डॉक्टर रेड्डीज, पावर ग्रिड में हम देख रहे हैं लगभग आधे से 1% तक की खरीदारी और तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन दबाव में एफएमसीजी काउंटर्स, आईटीसी देखिए 2% के पार, इनफैक्ट 2.25% की कमजोरी दिखा रहा है। एचयूएल, नेस्ले में भी हम देख रहे हैं लगभग आधे से 1% का दबाव बना हुआ है। उसके अलावा आईटी स्पेसिफिक काउंटर्स में भी आज दबाव है। आप देख सकते हैं टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इन तमाम काउंटर्स में लगभग 1 से 1.25% तक की कमजोरी के साथ आज कारोबार हो रहा है। तो क्लियरली काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक बाजार है और थोड़ी बहुत खरीदारी जिन काउंटर्स में आती हुई दिखाई दे रही है वो बेसिकली न्यूज़ बेस्ड ही है। लेकिन इस तरह के माहौल का आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, अब ये समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं nimeshthakar.com के हमारे गेस्ट निमेश ठाकर। निमेश, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। और चलिए बाजार की चाल का एक व्यू समझना चाहेंगे आपसे, जहां पर बढ़त तो अब जाती हुई दिखाई दे रही है। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो भी मेरे ख्याल से मिरर करना शुरू कर रहे हैं मेजर इंडिसेस को। क्या व्यू बैठ रहा है आपका? वेरी गुड मॉर्निंग कविता। देखिए, मार्केट के अंदर एक रेंज के अंदर हम लोग कारोबार देख रहे हैं और जिस तरह से कल सेल ऑन न्यूज का मूव हम लोगों ने देखा, मार्केट में ऊपर क्लियर इंडिकेट है कि 25,000 25,100 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। और डाउनसाइड की अगर बात करें तो 25,500 25,400 एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। हालांकि अभी फिलहाल देख रहे हैं कि आज के दिन में लोअर एंड से थोड़ी रिकवरी भी हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से मेरा मानना है कि एक वीकेंड आ रहा है और मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो कुछ भी न्यूज है वो फैक्टर इन हो चुके हैं। तो यहाँ से कोई बड़ी मूव नहीं आएगी, कंसोलिडेशन का मूव कंटिन्यू रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक जो है वो मूवमेंट हम लोग कंटिन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल ये लेवल से निफ्टी के अंदर आपको बाय करना है तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। और लोअर एंड के अंदर अगर कहीं 24,500 के आसपास आता है तो वहां पर एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। और बैंक निफ्टी की पर्टिकुलर बात करें तो बैंक निफ्टी में मेरा मानना है कि यहाँ से मुझे डाउनसाइड जो है काफी लिमिटेड दिख रही है 200 दिन की मूविंग। तो अगर बैंक निफ्टी में देखिए तो 53,600 के आसपास के एक लेवल है जहां से हम लोग फ्रेश बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो डाउनसाइड अगर करंट लेवल से भी देखें तो अराउंड 200-250 पॉइंट्स की डाउनसाइड दिख रही है, बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है। तो अगर यहाँ से बाय इनिशिएट करना है, एक पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट करना है तो कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 53,400। तो काफ़ी ओवरसोल्ड टेरिटरी में ऑलरेडी हमें बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। 53,600 के लेवल्स पर जो है आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है और अतुल पंडित साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ भी गए हैं। अतुल नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते मैडम, मैं अतुल पंडित बोल रहा हूँ, मुंबई से बोल रहा हूँ जी, छुट्टी है आज आपको? हाँ यस मैम, आज ईद की छुट्टी है। अच्छा, तो इसीलिए सोचा कि आज फोन लगा लिया जाए। बताइए हाँ। कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं अतुल? मैम मैं जानना चाहता हूँ आदित्य बिरला फाइनेंस के बारे में। एंड मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म है। ओके। एंड मेरी जो बाइंग प्राइस है वो 253 है। 253 ना। अतुल कितना समय देना चाहेंगे यहाँ पर? नियरली अबाउट 5 years। 5 साल मुनाफा तो है फिलहाल आपको हो रहा है, और 5 साल आप रुकना चाहते हैं? हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैम जानना चाहते हैं। ठीक है। और कोई काउंटर भी खरीदा है आपने? मैक्स हेल्थ खरीदा है मैडम मैंने। हाँ। 1237 के प्राइस पे। 1237 पर आपने मैक्स हेल्थ लिया हुआ है, परफेक्ट। और एमएनएम भी ले रखा है? हाँ, एमएनएम भी ले रखा है, बट उसका भी लॉन्ग टर्म के लिए व्यू जानना चाहते हैं, अगर आप 5 years के लिए अगर होल्ड करना चाहेंगे तो।
चलिए, तो तीनों ही काउंटर्स में आपका लंबा नजरिया है, निवेश का आपने एक मोमेंटम बना रखा है। ठीक है, बाइंग प्राइस एक बार बता देते हैं आपकी कैसी है। और हालांकि लंबा निवेश है तो आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी टेक्निकली एक बार हमें चार्ट्स देख लेने चाहिए। निवेश शुरू करते हैं। आदित्य बिरला फाइनेंस से बताइएगा, 253 इनकी बाइंग है। देखिए आदित्य बिरला कैपिटल के जिस तरह से हम लोग चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं और बिजनेस मॉडल देख रहे हैं, स्टॉक ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से एनबीएफसी स्पेस और कैपिटल मार्केट पान आउट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म नजरिया डेफिनेटली बुलिश है। बट मेरा मानना है कि आपका नजरिया जो है वो 5 साल का है, काफी अच्छी बात है। बट जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बिजनेस के अंदर काफी नई नई चैलेंजेस जो है वो आ रही है, तो आप रेगुलर अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिव्यू जरूर से करवा लीजिएगा। फिलहाल तो है स्ट्रक्चर बुलिश है, ऑल टाइम हाई के ऊपर है और मोमेंटम भी अच्छा बना है। तो आदित्य बिरला कैपिटल के अंदर मैं आपको होल्ड की राय दूंगा। मेरा मानना है कि अगर लॉन्ग टर्म के एक नजरिया है 200 दिन की मूविंग एवरेज, जो एक अच्छा इंडिकेटर होता है, 225 का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ये स्टॉक के अंदर होल्ड कर सकते हैं और अपना जो कुछ भी ट्रेड है उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको होल्ड करने की राय है आदित्य बिरला कैपिटल। महिंद्रा एंड महिंद्रा की आपने बात की, महिंद्रा एंड महिंद्रा का जिस तरह से हम लोग ऑटो सेक्टर का देख रहे हैं, काफी बुलिश नजरिया है ईवी स्पेस से लेके, और जिस तरह से ऑटो डिमांड के अंदर भी है वहां पर भी काफी अच्छा मोमेंटम बना है। स्टॉक के अंदर अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है और काफी कंसोलिडेशन होने के बाद ट्रेड हुआ है। तो मेरा मानना है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर भी स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। मेरा मानना है कि आपका आने वाले 2 साल के अंदर 5,000 रुपए तक के लेवल महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखने को मिल सकते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। मैक्स हेल्थ भी है इनके पास, 1237 की इनकी बाइंग है। देखिए मैक्स हेल्थ के अंदर जिस तरह से हम लोग मूवमेंट देख रहे हैं, अगेन इंश्योरेंस एज ए स्पेस काफी आने वाले दिनों में, क्योंकि जीएसटी का भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो मैक्स हेल्थ के अंदर भी व्यू बुलिश है, फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो उसके अंदर भी आपको होल्ड करने की राय है। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो मेरा मानना है कि नीचे की तरफ 1050 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप मैक्स हेल्थ को होल्ड कर सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, हार्ट ऑफ हायर बॉटम का एक स्टेडी फॉर्मेशन है। तो 1050 का स्टॉप लॉस से मैक्स हेल्थ को आप होल्ड कीजिए। और ऊपर में मेरा मानना है कि 1700 रुपए तक के लेवल आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। 1050 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें यहाँ पर, और 1700 के तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऑल द बेस्ट अतुल। हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब दर्शक फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं उज्जवल। उज्जवल, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो, कहाँ से बोल रहे हो? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैम। बताइए कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। उज्जवल, सवाल पूछिए। मैम ओला इलेक्ट्रिक के बारे में जानना चाह रहा था। ओला इलेक्ट्रिक मेरा एंट्री है 100 पे, 1283 पे शेयर है। क्या करना है, होल्ड करना है या फिर क्या करना है इसको? चलिए, 100 की बाइंग है ना? का Yes, शॉर्ट टर्म ma'am. लिया है? शॉर्ट टर्म लिया है ना? शॉर्ट टर्म नहीं, 1-2 साल रुक सकते हैं इसके लिए। 1-2 साल रुक सकते हैं आप? हाँ। चलिए ठीक है, यहाँ पर 1-2 साल से पहले एक बार चार्ट्स पर ट्रेंड बताइएगा। निमेश, इनकी बाइंग प्राइस ठीक ठाक है वैसे। देखिए एज ए कंपनी का हम लोग देखें कि रिसेंट लोअर लेवल से काफी अच्छा मूव विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिखाया है और स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बना था। हालांकि अगर टेक्निकल जिस तरह से स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, ऑलरेडी बहुत बड़ा करेक्शन आ चुका है। हम लोगों ने देखा था कि ऑल टाइम हाई अराउंड 154 से स्टॉक में करेक्शन हुआ था और नीचे 40 रुपीज तक गया था। तो ये जो बाउंस आया है वो टेक्निकल बाउंस से गिना जा सकता है। कुछ पॉजिटिव खबरें आई थी स्टॉक के अंदर, बट कितना सस्टेन होगा वो कहीं ना डिफिकल्ट है। मेरा मानना है कि जिस तरह से टेक्निकल स्ट्रक्चर बना है, नियर टर्म के अंदर आपको 80 रुपीज तक के लेवल देखने को मिलेंगे, ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। तो जरूर से 80 रुपीज के आसपास एक बार रिव्यू करवा लीजिएगा। और एज ए बिजनेस की अगर बात करें तो डेफिनेटली ईवी स्पेस एक अच्छा कर रहा है, बट सामने कंपटीशन भी काफी बढ़ रही है। तो 80 रुपए के आसपास एक बार रिव्यू करके आगे की रणनीति जो है वो डिसाइड कीजिएगा। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 80 रुपए के टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं ओला इलेक्ट्रिकल को 80 रुपए के टारगेट प्राइस से आपको होल्ड करने की राय देता हूँ।
यहाँ पर आपको होल्ड करने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और समीर शाह फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार हेलो। समीर जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। पूछिए। अच्छा, मेरे पास आरसीएफ के 4000 शेयर है 190 के भाव से, ओके। और पैरादीप फॉस्फेट के 1000 शेयर है 195 के भाव से, 195 से। 195 पर, ओके। बताइए आपको इसमें कितना रुकना है सर, दोनों में? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। चलिए, दोनों में ही आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो यहाँ पर तो पैरादीप में तो आप फिलहाल थोड़े से मुनाफे में हैं, लेकिन लंबी अवधि का आपका एक नज़रिया है। निमेश, बताइएगा बाइंग लेवल्स इनके कैसे हैं दोनों ही काउंटर्स में? देखिए, आरसीएफ के अंदर जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना है, एक डाउनवर्ड फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट आया है, और स्टॉक के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रही है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नजरिया यही रहेगा कि ऊपर में 195 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर। तो आरसीएफ के अंदर अभी स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेकआउट मिल गया है, तो मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो आप जरूर से जो है वो अराउंड 145 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाइएगा, और ऊपर में मेरा मानना है कि 190 तक के लेवल आपको जो बाइंग प्राइस है वहां तक देखने को शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं। 195 का स्टॉप लॉस आपने आरसीएफ में रेकमेंड किया है। पैरादीप में आप क्या कहेंगे, इनकी 195 की बाइंग है निमेश? देखिए, पैरादीप के अंदर जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बना है, एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बन रही है। स्टॉक के अंदर हम लोगों ने काफी बड़ी मूवमेंट देख ली है, तो मेरा मानना है कि यहाँ से एक जो फेज आएगा वो आइदर टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन का फेज आएगा, और नीचे में जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 195 का बन रहा है। तो अगर 195 का लेवल ब्रेक करता है तो स्टॉक के अंदर हम लोग जो है वो और फर्दर गिरावट देख सकते हैं, जो नीचे में 170 टू 155 तक हो सकती है। तो इसीलिए पैरादीप के अंदर मेरा व्यू जो है वो कॉशियस है, और 195 का अगर लेवल ब्रेक करता है तो मैं आपको एग्जिट की राय दूंगा। स्टॉक में फर्दर गिरावट एक्सपेक्टेड है। आपने 195 पर ही खरीदा हुआ है, मुनाफे में है, तो आपको बांधने में ही समझदारी भी यहाँ पर होगी। हालांकि चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और योर स्टॉक में दर्शकों के सवालों के जवाब लगातार हम दे रहे हैं। निमेश ठाकर भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर से दर्शकों के साथ जुड़ेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर स्टॉक, और निमेश ठाकर हमारे आज के मेहमान हैं जो आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब दे रहे हैं। और लाइव दर्शक सुदीन कुमार साहब फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार। जी जी नमस्कार। जी सर, वाटेक लिया हुआ है आपने? जी वाटेक लिया हुआ है। बाइंग प्राइस क्या है? बिल्कुल, बाइंग प्राइस बताएंगे सर आपकी? जी, बाइंग प्राइस 1534 है। हाँ 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 जी। कितना समय देना चाहेंगे? और लगभग 1 साल दे सकते हैं। 1 साल का समय दे सकते हैं आप। चलिए, फिलहाल तो आपकी बाइंग प्राइस से नीचे ही चल रहा है, लेकिन निमेश चार्ट्स की बदौलत बताइएगा। हमने पिछले 1 महीने में लगभग 14 के कुछ लेवल्स के आसपास इसको टूटता हुआ देखा हुआ है। 1457 बताइएगा निमेश। देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर एक साइडवे कंसोलिडेशन का है, और ऊपर में हम लोग देख रहे हैं कि बार बार स्टॉक 1650 के आसपास जाता है और वहां से एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे करेक्ट होता है। एक साइडवे रेंज है, हालांकि अभी जो ट्रेड कर रहा है वो एक अच्छे सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया भी आ रहा है, और 200 दिन के एक्सपोनेंशियल एवरेज का भी सपोर्ट एरिया आ रहा है। मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर फिलहाल आपको होल्ड करना चाहिए, और अगर 1650 के आसपास आता है तो वहां पर एक बार जरूर से प्रॉफिट बुक करने का प्लान कीजिएगा, क्योंकि अगर 1650 का ब्रेकआउट नहीं आता है तो स्टॉक के अंदर हम लोग फर्दर गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि काफी बार 1650 को अटेम्प्ट किया है और वहां से बार बार स्टॉक जो है वो नीचे आ रहा है, तो फिलहाल आपको होल्ड करने की राय है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो लगाना है
वो 1400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 1650 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर देना है। प्लस लगाइए 1650 तक के टारगेट्स आपको फिलहाल दिए जा रहे हैं निमेश की तरफ से। निमेश, इसी के साथ आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। समय समाप्त हुआ लेकिन आप जुड़े, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, शुक्रिया। शुक्रिया। और हम आगे बढ़ते हैं। जीएसटी दरों में हुए बदलाव और एफटीए को लेकर टाइम्स नेटवर्क की ग्रुप एडिटर नाविका कुमार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं इस बातचीत का छोटा सा अंश। Mr. Piyush Goyal, thank you very much for joining me on Frankly Speaking. Pleasure to have you. And आपकी जो स्माइल है ये बता रही है कि आज आपने 8 सालों बाद देश को खुश किया है, इसलिए आप भी खुश हैं. The GST reforms, the BJP has said they came within 20 days of the Prime Minister's announcement from the ramparts of the Red Fort. But the Congress party says you're 8 years too late. How do you look at it? मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं. I think Prime Minister Narendra Modi over the last 11 years has very patiently, consistently and in a very systematic manner taken the economy from very low levels that the Congress had left behind, a fragile 5 economy, to the world's top 5. Soon to become the 3rd largest in the world, through a very, very calibrated approach to reform. And in some sense, the announcement yesterday, I think, is the largest transformational reform this country has seen in the last maybe 6 or 7 decades. Mr. Piyush Goyal, you're the Commerce and Industry Minister, and let me talk in the global context. Where do you find yourself? Headwinds that we are facing, the geopolitical challenges that we are facing, how do you look at them and how do you address them as a minister on a daily basis? Our trading relationships are expanding across the globe. The European Commission and we are in active negotiations for an FTA. We are working with Australia for a second tranche of an FTA. I have launched negotiations with New Zealand, which should end before the end of the year. Oman FTA will be announced in the next few weeks. Chile and Peru FTA is under active negotiation. There are other countries who are waiting to start negotiations. I don't have the bandwidth. Eurasia terms of reference have been finalized. With the US, we are talking about a bilateral trade agreement which is to be finalized by fall, which is by November of this year. So India is across the world looking at trading partners with whom we can do fair, equitable and mutually beneficial trade agreements. We are open to fair deals. We are open to working with the developed world and providing more and more opportunities for our businesses